नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिकल कोर्सेज की सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट एफएमटी शुरू करने जा रहे हैं। एफएमटी होती है फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। अगर मान लो किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद उस डेथ को मोर्चरी में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी क्या की जाती है, पूरी जांच की जाती है कि इसकी डेथ कैसे हुई है, कहीं इलीगल तरीके से तो नहीं हुई है। तो ये सारा केस भी किस में आता है, एफएमटी में आता है। अब एफएमटी का जो पहला चैप्टर आता है वो होता है लीगल प्रोसीजर। पहला चैप्टर इसका क्या है, लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर में हम जो भारतीय सरकार द्वारा नीतिगत लॉ बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं और कानून बनाए गए हैं, उन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। मैं आज आपको केवल इसका पार्ट फर्स्ट ले आया हूं लीगल प्रोसीजर का, ताकि आप नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है उससे आप क्या वाकिफ हो सकें। बाकी ये चैप्टर न्याय और जस्टिस से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा समझने में, टर्मिनोलॉजी याद करने में शुरुआती प्रॉब्लम हो सकती है। चैप्टर को 4-5 भागों में बांट के मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने लेके आऊंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं होने वाला है, चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको समझाने के तरीके से और जल्दी याद हो सके, शॉर्ट नोट्स के तरीके से मैं आपको आराम से समझाऊंगा। ठीक है, मैं हूं दिलीप कुमार, बीचे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट, DSRRAU जोधपुर से। आइए शुरुआत करते चैप्टर का। इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। आईपीसी इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, इंडियन पेनल कोड। ये क्या होती है, ये होती है धारा। आपने सुना होगा कि इस धारा के तहत अदालत ने इस अपराधी को सजा सुनाई है। तो भारत में जिस जिस धारा का उपयोग किया जाता है वे होती है आईपीसी की धारा, और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंडियन पेनल कोड। ये 1860 के अंतर्गत क्या बताती है कि डील्स विद सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। जितने भी अपराध किए जा रहे हैं इंडिया में, उन सबको सजा देने के लिए भारत सरकार ने नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। तो जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस, ऑफेंस मतलब होता है अपराधी, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अपराध। एवं प्रिस्क्राइब्स कोड फॉर पनिशमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अदालत के नियमानुसार उस अपराध को और अपराधी को सजा देने का अधिकार किसमें दिया गया है, आईपीसी में दिया गया है, इंडियन पेनल कोड 1860 में दिया गया है। और 2023 में इस आईपीसी का नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो आपको ये इतना याद रखना है, मेन आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म, आईपीसी की फुल फॉर्म याद रखनी है इंडियन पेनल कोड, और बीएनएस की फुल फॉर्म याद रखनी है भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो दिए गए हैं, जिसमें जो अपराधी होता है और उसको क्या सजा दी जाती है वो सारा इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी 1973। इसका भी, ये भी एक लॉ है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यह डील करता है इन्वेस्टिगेशन, किसका इन्वेस्टिगेशन, कोई भी अपराधी हैं, अगर किसी ने अपराध किया है सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ के विरुद्ध, इस लॉ के विरुद्ध किसने अपराध किया है, तो उस अपराधी को जब सजा सुनानी है तो उसके लिए पहले सबूत चाहिए होंगे। उन सबूतों का पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, उसके क्या प्रोसीजर रहने वाले हैं, और उसी के साथ मैकेनिज्म ऑफ पनिशमेंट, मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट, सजा सुनानी है उसको, उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत दी गई हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दी गई हैं कि किस क्रिमिनल को कितने साल की सजा सुनानी है और इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस नाम कर दिया गया है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। पहले इसका नाम सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, अब इसका नाम बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है, जिसमें किसको डील किया जाता है, किसी भी अपराधी को सजा किस प्रकार देनी है और उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ये चीज किसमें देखी जाती है, ये चीज देखी जाती है बीएनएसएस 2023 में। अगला एक्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है और ये भी याद रखना है सन इसका। यह क्या करता है, एविडेंस प्रदान करता है, किसी भी अपराधी को सजा सुनाने के लिए पूरा अदालत जब लास्ट टाइम पे पहुंचती है तो एविडेंस के तहत ही उसको सजा सुनाती है। एविडेंस ऑन विच द कोर्ट कम टू कंक्लूजन रिगार्डिंग फैक्ट्स ऑफ द केस,
इट इज कॉमन टू बोथ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर। अब मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट होता है, कोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट। दो क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल जो क्राइम वाले केसेस होते हैं वो चलते हैं, और सिविल कोर्ट में प्रशासनिक द्वारा जो केस होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में अगर एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन निकलता है तभी जाके वो एक्ट या फिर वो केस क्या होता है, सफल होता है, अदालत अपने निर्णय पे पहुंचती है। इसका भी फिर भारतीय कानून द्वारा नाम चेंज कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन आ सकता है कि BSA कब इफेक्ट में आया, 1 जुलाई 2024 को इसको पहली बार लागू किया गया या फिर इसको प्रभाव में लाया गया। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं कि कोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। जो अदालत होती हैं उसमें कानून की अदालत में कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में क्या होता है, प्रशासन द्वारा कोई भी केस लिया जाता है, हैंडल किया जाता है, वो सारे केस सिविल कोर्ट में रखे जाते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट में किसी अपराधी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, मर्डर किया जाता है या फिर कोई किसी भी प्रकार का अपराध होता है, वो सारे क्रिमिनल कोर्ट में मामले जाते हैं। ठीक है, आगे अब अपन पढ़ते हैं जो कोर्ट होता है उसकी हायरार्की क्या रहने वाली है, उसकी जो श्रृंखला रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो अपने भारत का जुडिशरी लेवल देखें तो इसमें 4 टाइप का लेवल होता है। भारत में जुडिशरी लेवल 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया नेशनल लेवल पे, पहला क्या आता है नेशनल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे आता है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है और चौथा आता है मजिस्ट्रेट लेवल पे। 4 लेवल होते हैं भारत में कानून के, पहला नेशनल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल और चौथा मजिस्ट्रेट लेवल। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा गया है उसमें अलग अलग कैटेगरी रखी गई हैं, जो लोअर से हायर की ओर रखी गई है, इसी प्रकार मजिस्ट्रेट लेवल में भी रखा गया है। नेशनल लेवल की बात करें तो वहां पर भारत में सबसे हायर कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे हायर कोर्ट नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, जो भारत के हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट बना हुआ है, किसी स्टेट में 2-2 हाई कोर्ट भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके नीचे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। जो केस होते हैं मुकदमे के वो पहले असिस्टेंट के पास जाते हैं, फिर एडिशनल के पास जाते हैं और फिर सेशन जज के पास जाते हैं। इससे नीचे होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुपरफिशियल होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और सबसे अगर पंचायती स्तर की बात की जाए तो वहां पर सब डिवीजन कोर्ट होते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये जो हायरार्की है ये आपको याद रखनी है, भारत में कोर्ट की हायरार्की ये रहने वाली होती है। अब आपको ये बता दूं कि ये जितने कोर्ट हैं, जितने मजिस्ट्रेट हैं, इनके पास क्या क्या पावर हैं। अगर इनके पास कोई मुकदमा आ जाता है तो ये अगर उस केस को सोल्व कर देते हैं और लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो ये उस अपराधी को क्या पनिशमेंट सुना सकती है और कितने का फाइन भरवा सकती है, जुर्माना लगा सकती है। तो वो पावर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वह अपराधी को उम्र कैद की सजा सुना सकती है और उसके साथ साथ फांसी की सजा भी सुना सकती है, डेथ सेंटेंस भी दे सकती हैं। फाइन की बात की जाए तो वह अपने इच्छा अनुसार, उसको लगता है कि केस बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो उसका उस अनुसार अमाउंट दे करवा सकती हैं। हाई कोर्ट आता है, इसके पास भी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के समान पावर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आते हैं, उनके पास क्या है, ऊपर वालों के समान ही पावर है, लेकिन ये फांसी की सजा तभी सुनाएगी जब ये अपने ऊपर वाले कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से क्या ले ले, कंफर्मेशन ले ले, और ये भी कितने भी अमाउंट का जुर्माना लगवा सकती हैं। असिस्टेंट सेशन होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, वो किसी अपराधी को 10 साल तक की सजा सुना सकती हैं, जेल की सजा सुना सकती हैं और कितना भी फाइन भरवा सकती हैं। चीफ जुडिशियल या मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, वो 7 साल की सजा सुना सकती हैं, 7 साल जेल की सजा सुना सकती हैं और कितने भी अमाउंट का फाइन भरवा सकती हैं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में अलग अलग हैं। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, 3 साल की जेल की सजा सुना सकती हैं और सेकंड क्लास में 1 साल की जेल की सजा सुना सकती हैं। और फर्स्ट क्लास में फाइन का अमाउंट है 10,000 और 5,000 है सेकंड साल में, सेकंड क्लास में फाइन का अमाउंट।
तो ये जो स्पेशल पावर्स हैं ये सारे भारत में कोर्ट्स को दी गई हैं, ये आप ध्यान में रखते हैं। सीआरपीसी बीएनएसएस 22 के तहत सेक्शन 28 के अंदर जो अपने पावर्स हैं वो हाई कोर्ट और सेशन जज को दी गई हैं। हाई कोर्ट और सेशन जज को पावर किसके अंतर्गत दी गई है? सेक्शन 28 के अंतर्गत दी गई है। और सेक्शन 29 सीआरपीसी बीएनएसएस 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट को पावर दी गई है। तो ये दो चीज भी आप ये ध्यान रखेंगे कि इनका सेक्शन कौन सा है और बीएनएसएस कौन सा है। बीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है। अब जो वर्तमान में जो फाइन लगाए जा रहे हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा, उनमें इजाफा हुआ है। जो फर्स्ट क्लास द्वारा 10,000 का फाइन लगाया जाता था वो अब 50,000 का कर दिया गया है, और सेकंड क्लास द्वारा 5,000 का फाइन लगवाया जाता था वो अब 10,000 कर दिया गया है। तो ये अभी वर्तमान की बातें हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि यह एफएमटी की पहली क्लास है और लीगल प्रोसीजर से जुड़ी हुई है। तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बतानी थी, कोर्ट से संदर्भ और लीगल और जस्टिस से संबंध। तो ये आपको पहले पूरा इतना याद रखना है। मैंने जितने शॉर्ट नोट्स, ये पूरे शॉर्ट नोट्स के द्वारा ही बनाया है, तो आप ये नोट्स को उतार भी सकते हैं, साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि आपको हम पूरे साल एफएमटी और पैथोलॉजी के लेक्चर्स, ऐसे के साथ साथ फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर और विभिन्न क्लासेज की स्टडी भी करवाते रहें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।